साथ में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बहुत सुबह ही उठी हूँ 3:45 और पूजा वूजा करके आई नीचे। हमारे यहाँ हालांकि होता नहीं पर बड़ी मान्यता। तो गाइस ये बिल्कुल भोर है, फिर भी देखिए 3:30 बजे का ये नज़ारा है, लेकिन कितना वो लग रहा है। लेकिन मैं रेडी होके जब निकली हूँ तो बज गए थे 5 और मैं नहा धो के सब कुछ पूजा की तैयारी करके सब सामान वामान लेके 5 बजे निकली हूँ। और प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि सामान भी ली थी और अकेले रिकॉर्डिंग करना था, पूजा का सामान हाथ में था। पर नीचे इतना अच्छा लग रहा था, उधर अंकल जी लोग थे और एक माता जी, सब लोग मिलके भजन गा रहे थे छठी मैया का। तो अभी सब लोग वेट ही कर रहे थे, मैं भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर रही थी इतनी देर में। और सब लोग उसके बाद अभी मुझे ये सिंदूर दान होता है जो इनमें नहीं हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ व्रत नहीं रहा जाता। तो जब तक कुछ नियम ना पता हो मुझे लगता है थोड़ा करना नहीं से। इधर कुछ आए थे पत्रकार वगैरह, लोग पूरा कवर कर रहे थे हमारे सोसाइटी का। तो उसके बाद ये बगल में मेरी दीदी बैठी, इन्होंने मुझे सिंदूर ये दान दिया। इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और फूल में नहीं हो रही थी पूजा। अदर साइड जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया है, बड़े बड़े टब थे उसमें लोग किए थे। इधर छोटे टपों का अरेंजमेंट था सबका अलग अलग, तो इसमें लोग बारी बारी से कर रहे थे। तो पर ये पहले माता जी ने करी और इनके यहाँ ये कुछ रस्म होती है तो ये अपने बहू के साथ कर रही थी। तो मतलब किसी का पहला छठ था, किसी का दूसरा, कोई 10 साल से रह रहा था। मतलब वैसे काफ़ी मान्यता है और ये बहुत सही मान्यता है क्योंकि मेरी माता जी ने भी मेरे लिए मन्नत ली थी और उनकी वो मन्नत छठी मैया ने पूरी की, तभी मैंने भी ये स्टार्ट किया। तो मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ पर अर्घ देती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और पिछले साल से ही मैंने किया और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्रत, ये पूजा व्रत होता है। तो अगर आपके आसपास होता है तो ज़रूर शामिल हो। अब तो लोग शामिल होते हैं, जो व्रती नहीं होते हैं वो भी जाके शामिल होते हैं, होना भी चाहिए क्योंकि ये महापर्व है, आप सबको पता है। तो इधर देखिए इनकी बहू का ये पूजा पाठ हो रहा है, इसमें पानी में ही खड़े होकर अर्घ वगैरह दिया जाता है। तो कुछ रस्में थी जो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं अपना, क्योंकि भाई मेरे को पूजा भी करनी थी और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रिकॉर्डिंग करने वाला हो। फिर भी मैंने एक दीदी जो ये पहनी है ब्लैक सूट, इनको दे दिया था। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग इन्होंने मेरी जो भी कर दी है मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और ये इधर देखिए मैंने भी पूजा स्टार्ट कर दी थी। जो अम्मा मेरे साथ थी उन्होंने मेरा सब कुछ मतलब बताया था कैसे कैसे करना है। तो पहले उन्होंने अपनी बहू का करा के फिर मेरा कराया था। तो मैं पूछ के कर रही थी ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि मतलब पूजा पाठ में अगर नहीं पता हो तो मुझे लगता है कि पूछ लेना चाहिए, गलत करने से तो अच्छा है। तो सूर्यदेव को पहले मैंने दिया बत्ती की, फिर आरती दिया और जो मतलब इसमें डालते हैं अर्घ उसको डाल के घूमना होता है। तो मैं उसके हिसाब से पूछ रही थी। तो मैंने इसी वीडियो की रील्स भी बना ली थी, तो शायद इस पे सॉन्ग लिखा हुआ आ रहा होगा और इसी को मैंने ऐड भी कर दिया है। और अगर रील्स इसकी प्रॉपर पूरी आपको देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स भी पे भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम मेरा आईडी है पूर्णिमा। तो आप ज़रूर देखना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पूर्णिमा.पांडे.54 पे। तो मैंने उसमें ना बहुत ढेर सारी रील्स डाली, बहुत प्यारी प्यारी रील्स डाली हैं। और वाकई ये त्यौहार बहुत अच्छा होता है। 3 दिन के व्रती होते हैं, लेकिन माता रानी की ही कृपा होती है जो इतनी एनर्जी आ जाती, क्योंकि आपको पता है कि इसमें केवल व्रत नहीं रहते हैं, मेहनत भी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ठोकुआ वगैरह भी मतलब बनाना होता। और मेरे पास तो अर्घ देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा थी कि देखिए जितने लोग आते हैं, लोग इसमें कहते हैं अर्घ देने से पुण्य, तो मेरे में इतने सारे लोग देने लगे थे। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। इधर भाभी जी के लिए उनकी ननद थे और एक भैया थे वो दे रहे थे। इधर अम्मा जो मेरा पूजा कराई थी ये खड़ी हैं। बाकी सब लोग वेट कर रहे थे, जिनकी बारी का हो गया था उधर अर्घ डालने चले गए थे। मैं भी डाल के आई थी इधर, तो मैंने सोचा सबकी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देती हूँ। वाकई बहुत रौनक लग रही थी और गाना बराबर चल रहा था। तो 3:30 बजे से उठे मतलब बिल्कुल अभी तो थकान भी नहीं महसूस हो रही थी। मुझे तो रात को लग रहा था मैं उठ भी पाऊंगी या नहीं, मतलब अकेली थी। जैसे कोई साथ में होता है ना तो ये रहता है कि हाँ हम दोनों चलेंगे, पर एक भाभी जी बोली थी मैं भी चलूंगी। लास्ट में उनको नहीं टाइम मिला होगा या जो भी, वो नहीं जा पाई मेरे साथ, लेकिन मैं अकेले ही रेडी होके आई। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या कृपा थी कि बिल्कुल थकान नहीं लगी। इधर देखिए उजाला हो गया, मैं पूजा पाठ सब कुछ मेरी हो गई थी संपन्न। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो अभी थोड़ा सा ये हल्का हो गया है। यहाँ पे मतलब लोगों ने प्रसाद वगैरह भी बहुत अच्छे से ठुकवा वगैरह बना के वितरित कराया। मेरे पास भी जो सामर्थ्य था, जितनी मुझे जानकारी थी, मैं लेके गई थी प्रसाद वगैरह। तो अभी मैं फ़िलहाल घर जाऊँगी क्योंकि बच्चे को स्कूल भी जाना है और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है।
तो भाई हम गृहिणियाँ कितना भी सजले धजले कुछ भी कर लें, लेकिन अपना प्रॉपर वर्क जॉब जो भी कहो उसको तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं फटाफट अभी ऊपर पहुंच जाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का वीडियो। तो ये लिफ्ट की वीडियो थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई। अब मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में। तो मैंने सोचा कि दाल चढ़ा देती हूँ पहले, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि नीचे से कुछ गीले हो जाते हैं कपड़े पानी में। तो इधर देखिए ज्वेलरी मैंने साइड में लगा दी है जो मैंने पहनी थी। अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कर देना, मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मीशो की ज्वेलरी थी। शादी विवाह का सीजन आने वाला, आप ज़रूर लेना, बहुत प्यारी लगेंगी। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बहुत सुबह ही उठी हूँ 3:45 बजे और पूजा वूजा करके आई नीचे। हमारे यहाँ हालांकि होता नहीं, पर बड़ी मान्यता है। तो पिछली बार मेरी मम्मी की भी मेरे लिए कुछ खास मन्नत थी, पूरी हुई थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ, मैं पूजा करने में जाती हूँ आसपास अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है। और आज सुबह सुबह मेरी बिटिया रानी को लगानी है मेहंदी। तो इनको आज मैं मेहंदी लगाऊंगी। ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहते हो? ये मेहंदी लगाएंगे। और कोई वीडियो वगैरह शूट करने वाला नहीं था, फिर भी एक भाभी जी ने शूट किया। अगर वो भेजती हैं तो मैं उसकी रील्स डालूंगी, आप ज़रूर देखना। और मेरा ये पूरा ब्लॉग आने वाला है प्रॉपर, तो हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर। ओके बाय बाय। अभी प्यारी लगाने जा रही हैं मेहंदी। तो गाइस सुबह सुबह मेहंदी कौन लगाता है? ना इन्होंने अभी दूध पिया है ना इन्होंने कुछ खाया, इनको मिल गई सुबह सुबह मेहंदी की कीप। तो बस इनको, ओह माय गॉड। तो फिलहाल अभी मेहंदी लगाने के बाद दूध पियेंगे ना। और काफी पुरानी है ना, तो ये सूख गई है आगे से। तो क्या बनाना है आपको अपनी मेहंदी में? और प्यारी। ओह, इनको बनाना है। बताओ क्या बनाना है, सबको बता दो। प्यारी। मोबाइल में देख के बताओ। पर प्यारी। इनको बनाना है पर्व और प्यारी। तो गाइस ये काफ़ी हार्ड हो गई है मेहंदी, फिर भी हम ट्राई करते हैं पर्व और प्यारी। तो प्यारी की बन रही है 2 चोटी ना। बहुत प्यारी सी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनकी मेहंदी। ये प्यारी का फुट ना। मेरा फुट कहाँ? ये है। और बाबू ये है। ये है बाबू, प्यारी का हैंड पकड़े हुए है बाबू ना। और वो सब छुआ। हैप्पी कर दूँ? हाँ। ओह हैप्पी कर दिया। और मुझे भी हैप्पी कर दो। नो बस रुकी गाइस, मैं दिखाती हूँ। पूछ रही थी बाबू सैड क्यों है, तो मैंने उनको हैप्पी कर दिया। अब आप लोग बताना इसमें से कौन से पर्व हैं और कौन से प्यारी हैं, ठीक है? देखिए गाइस, इन्होंने मम्मा डैडी प्यारी और पर्व को बनवाया है। और आप बताना कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। पूछो कैसा है? कैसा है? इधर देखो, पूछो, अब पूछो। अब कैसा है? और आप सब लोग बताना कि आप में से किसने छठ की पूजा की है, कहाँ की है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। क्या ले जा रहे हो बाबू के लिए? ये दाल और मैंने लिए ये रैबिट। ओके, आ जाओ लिफ्ट आ गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू को लेने, और ये है गाय की रोटी। तो बाबू आ रहे होंगे, तो फिर उनको लेके फिर आपसे मिलते हैं। तो इधर बीच ये ना टॉफ़ी वगैरह ज़्यादा ले जा रही थी, तो मैंने सोचा एक दो दिन थोड़ा चेंज करते हैं। और इधर देखिए ये जो सब डेकोरेशन थी ये उठ के जा रही थी। रियली मुझे पर्सनली बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से इतना खूबसूरत माहौल था, मुझे लग रहा था आज सब कुछ चला जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर इधर देखिए मैं अपने बेटे को स्कूल से वापस लेके आ गई हूँ। तो अभी स्कूल से आ गए हैं, बस इन लोग को थोड़ा सा लंच वगैरह कराने जा रहे हैं, खुद भी करूँगी। और इसके बाद आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं सोऊंगी 2 घंटे, क्योंकि सुबह मैं ना 3:30 पौने 4 पे उठ गई थी। और कल भी हमारा यही रूटीन होने वाला है, क्योंकि कल मेरे बेटे के स्कूल में प्रोग्राम है।
तो 8:30 से प्रोग्राम है, तो साथ में ही जाना है। तो पहले बच्चे को भेजना होता तो काम बाद में समेट लेते हैं, लेकिन अभी समेट के जाना पड़ेगा मैक्सिमम काम। तो मुझे 4 बजे फिर उठना है, तो आज देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको पता ही चलेगा। तो गाइज मैं सो नहीं पाई क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन कुछ दिन पहले बनवाई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई। भैया को कॉल किया, दोपहर में आके मशीन खोल दी उन्होंने, तो नहीं हो पाया। तो मैंने दोपहर में ये साग वगैरह काट के रख लिया था। आज मैं बनाने वाली थी सरसों पालक की साग और मक्के की रोटी, और बच्चों के लिए कुछ और बनाना था क्योंकि बच्चे तो साग खाते नहीं हैं, पर हमारे बच्चे साग चावल खाते हैं। तो लेकिन उनके लिए मैंने आलू का पराठा बनाया था। तो फिलहाल मैं सारे साग को धुल ली थी दोपहर में, जब भैया मशीन सही कर रहे थे। सोचा था सोऊंगी, पर कभी कभी आप सोचते हो और हो नहीं पाता है। तो मैंने फटाफट धुल के उसको छान दिया था। तो सारा पानी निकल जाने के बाद मैंने फटाफट साग को कर लिया है चॉप। पहले तो मैं वैसे काटती थी, लेकिन ना अंगूठे बिल्कुल अजीब सा छलनी हो जाते हैं। मुझे अभी ये इजी लगने लगा है, और चॉपिंग बोर्ड मेरा टूट गया है, तो मैं आजकल इसी स्लैब पे ही काट लेती हूँ। ईजी होता है और बहुत आराम से जल्दी जल्दी कट जाता है। और फटाफट मैंने साग को काट के बॉईल कर लिया था। मैं बॉईल करने के बाद ही उसको मैश करके बनाती हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो। और आज मैं ना पंजाबी स्टाइल में थोड़ा बना रही थी। देसी स्टाइल में हमारे यहाँ टमाटर प्याज नहीं पड़ता, तो मैंने आपको थंबनेल में बताया कि पंजाबी स्टाइल है, तो मैंने इसमें टमाटर प्याज का यूज़ किया, और रियली बता रही हूँ बहुत ही अच्छा साग बना था। तो थोड़े बहुत पत्ते मैंने बाद में मोटे मोटे पालक के काटे थे। तो बॉईल होने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हल्का सा मैंने मक्के का आटा डाल दीजिएगा, नहीं हो तो बेसन डाल दीजिएगा। फिर देसी घी या सरसों का तेल, उसमें राई, मेथी और जीरा, और उसके बाद प्याज और थोड़ा छोटे छोटे अदरक और लहसुन, इतनी सारी चीज़ें डाल के अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना। फिर थोड़ी सी मिर्च और लाल मिर्च, जो हरी मिर्च थी उसको स्लाइस में कट कर दीजिएगा, और टमाटर डाल के हल्की सी पीसी मिर्च, हल्दी और धनिया, ये आप स्किप भी कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। पंजाबी उसमें पड़ता है, तो मैंने सोचा कि अगर आपको बताया है कि पंजाबी स्टाइल, तो बनाऊंगी उसी स्टाइल में। वैसे हमारे यहाँ ना केवल लहसुन मिर्चा अदरक का ही तड़का हींग के साथ पड़ता है, पर आज मैंने बिल्कुल टोटल वही मेथड अपनाया था। आप बताना कैसा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट।